आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 15 ट्रिग्नोमेट्री। और ट्रिग्नोमेट्री क्या है? स्टडी या मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, जिसमें हम ट्राइंगल्स के बारे में, उसके साइड्स और एंगल के मेजरमेंट के बारे में पढ़ते हैं। स्पेशली ट्रिग्नोमेट्री में हम राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में पढ़ते हैं। और राइट एंगल ट्राइंगल क्या होगा? एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें एटलीस्ट एक एंगल 90 डिग्री का हो, ठीक है। और बाकी जो दो रिमेनिंग एंगल्स होते हैं वो एक्यूट एंगल होते हैं, 90 डिग्री से कम, लेस देन 90 डिग्री। अब इस तरह से यहाँ पर एक फिगर है ट्राइंगल ABC। और एक बात याद रखेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल में जो 90 डिग्री के अपोजिट जो साइड है उसे हम हमेशा हाइपोटेनियस कहेंगे। और उसके बाद अब रह जाते हैं कि इसमें परपेंडिकुलर और बेस कौन सी साइड होगी। अगर आप इस एंगल से देखेंगे तो ऐसे लग रहा है कि परपेंडिकुलर ये जो साइड है BC, और अगर हम ज़रा ऐसे यू करके देखें तो ऐसे लग रहा है कि परपेंडिकुलर अब AC है। पहले BC अब AC लग रहा है। तो इसका मतलब हमें कुछ ऐसा कोई मेथड चाहिए होगा जिसमें हम डिसाइड कर सकें कि परपेंडिकुलर क्या है और बेस क्या है। अब ये कब होगा कि जब हम एंगल कंसीडर करते हैं। लेट्स से हम यहाँ पर हम कंसीडर करते हैं, कंसीडर अ राइट ट्राइंगल ट्राइंगल ABC एंड एंगल A विच इज़ इक्वल टू थीटा। कि ये 30 या 60 डिग्री नहीं, बल्कि हम क्या करते हैं, जनरल फॉर्म में ले आते हैं थीटा। जब हम एक एंगल कंसीडर कर लेंगे तो अब यहाँ पर हम बाउंड हो जाते हैं कि इस एंगल के अपोजिट जो साइड है वो परपेंडिकुलर है। तो इसीलिए हम यहाँ लिख लेंगे कि ये क्या है, ये परपेंडिकुलर है, और ऑटोमेटिकली जो रिमेनिंग साइड है वो क्या है, बेस है, ठीक है। अब क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म ये है कि वर्टेक्स A के जो अपोजिट है उसको हम कहेंगे कि इसकी मेजरमेंट A है, जो वर्टेक्स B के अपोजिट है उसकी मेजरमेंट B है, और जो वर्टेक्स C के अपोजिट है उसकी मेजरमेंट C है। इस तरह से अब हम क्या पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ क्या हैं? इन साइड के जो रेशियोज़ हैं वो डिपेंड करते हैं एंगल पर, और हर रेशियो के लिए हमारे पास एक नाम है, वो क्या है, जैसे फर्स्ट जो है वो है साइन थीटा। और साइन थीटा किसके इक्वल होता है? साइन थीटा इक्वल होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। और अगर हम इस केस में देखें तो परपेंडिकुलर A है और हाइपोटेन्यूस C। और जो सेकंड जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो है कॉस थीटा। और कॉस थीटा किसके इक्वल होगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। और बेस क्या है? B, हाइपोटेन्यूस C। और जो थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो या फंक्शन होगा वो होगा टेन थीटा। और टेन थीटा किसके इक्वल है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। परपेंडिकुलर क्या है? परपेंडिकुलर A और बेस B। ये 3 बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। और अब क्या है, इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का रेसिप्रोकल या इन्वर्स आप कह लें, वो भी होते हैं। साइन थीटा का जो अपोजिट या रेसिप्रोकल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो इसके रेसिप्रोकल है। अगर साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस है तो कॉसेक थीटा हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर, सिंपली इसके अपोजिट, इसके रेसिप्रोकल या इसका इन्वर्स आप कहें। तो A अपॉन C साइन थीटा, तो इस फिगर में कॉसेक थीटा किसके इक्वल हो जाएगा? C अपॉन A के, इसके इन्वर्स। फिफ्थ, कॉस थीटा का इन्वर्स होता है सेक थीटा। अगर कॉस थीटा इक्वल है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस के तो सेक थीटा इक्वल है हाइपोटेन्यूस अपॉन, सिंपली हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस की। तो B अपॉन C, तो ये हो जाएगा C अपॉन B, ठीक है। और टेन थीटा का अपोजिट होता है कॉट थीटा। टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कॉट थीटा इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर विच इज़ इक्वल टू B अपॉन A, सिंपली इसके रेसिप्रोकल। तो ये आप ये याद रखेंगे। तो ये सारे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ 1 2 3 4 5। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। साइन थीटा का इन्वर्स है कॉसेक थीटा, कॉस थीटा का इन्वर्स है सेक थीटा, और टेन थीटा का इन्वर्स है कॉट थीटा। हम इसको यू भी करके लिख सकते हैं। और साइन थीटा इक्वल है 1 अपॉन कॉसेक थीटा की, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, हम यूं करके भी लिख सकते हैं। और उसके बाद
जो सेकंड फंक्शन है कॉस थीटा वो इक्वल होगा 1/sec थीटा के, और जो थर्ड होगा वो होगा tan थीटा विच इज़ इक्वल टू 1/cot थीटा। हम इसे वाइस वर्सा भी लिख सकते हैं कि cosec थीटा इक्वल होगा 1/sin थीटा के, sec थीटा इक्वल होगा 1/cos थीटा के, इसी तरह cot थीटा इक्वल होगा 1/tan थीटा के। ये हैं सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस 1 to 6 और इनके इन्वर्स फंक्शंस। इसकी अच्छी तरह प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं या गलतियाँ ज़्यादातर होती हैं इसमें परपेंडिकुलर और बेस में। वो भूल जाते हैं कि वो समझते हैं कि ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है यही बेस है, जबकि बेस और परपेंडिकुलर डिपेंड करता है कि आपने कौन सा एंगल कंसीडर किया। जो एंगल कंसीडर किया है उसी एंगल को हम देखेंगे कि परपेंडिकुलर और बेस क्या है। जो एंगल हमने कंसीडर किया उसके अपोजिट साइड हमेशा परपेंडिकुलर और जो रिमेनिंग साइड है वो बेस हो। हाइपोटेन्यूस चेंज नहीं होगा, हाइपोटेन्यूस हमेशा 90 डिग्री के अपोजिट होता है। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 15.1। और 15.1 में क्या है कि हमें सिर्फ ये शो करना है कि यहाँ पर ये जो क्वेश्चंस हैं इसमें ये ट्रू हैं या फॉल्स, इस फिगर को देखकर। अब हमने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसमें जो रिमेनिंग क्वेश्चंस होंगे वो आपके लिए होम असाइनमेंट होगा, आप खुद से प्रैक्टिस करने के लिए इसके लिए वो खुद सॉल्व करेंगे आप। अब देखिए 15.1 ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। ये जो बॉक्स है सिंपल, ये जो है ये सिंबल है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है और ये किस वर्टेक्स पर है, वर्टेक्स सी पर है। तो इसका मतलब जो एंगल सी है वो 90 डिग्री है। अब यहाँ पर थीटा के बजाय एंगल अल्फा और बीटा है। अब इसमें कन्फ्यूजन है कि हम परपेंडिकुलर कौन सा होगा या बेस कौन सा होगा। हाइपोटेन्यूस तो चेंज नहीं होगा क्योंकि हाइपोटेन्यूस सिंपल 90 डिग्री के अपोजिट साइड को कहते हैं। अब यहाँ पर मैंने यहाँ लिख दिया। अब देखें सिंपल, अगर इस तरह से लिख लेंगे तो सिंपल हो जाएगा। फॉर एंगल अल्फा, अगर आप अल्फा कंसीडर करते हैं तो हाइपोटेन्यूस तो सी है क्योंकि ये 90 डिग्री के अपोजिट है, लेकिन अल्फा के अपोजिट जो साइड है वो परपेंडिकुलर होगा। और यहाँ फिगर में देखेंगे तो अल्फा के अपोजिट बी है तो इसलिए बी लिख दिया, और जो रिमेनिंग साइड है वो बेस, तो बेस ए है। लेकिन अगर आप एंगल बीटा कंसीडर करेंगे तो फॉर एंगल बीटा हाइपोटेन्यूस तो सी है, वो चेंज नहीं होगा, लेकिन परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, जो एंगल बीटा के अपोजिट साइड है और वो है ए, और रिमेनिंग साइड ऑटोमेटिकली वो बेस हो जाएगी। अब यहाँ पे हमें सिर्फ ये शो करना है कि ये ट्रू है या फॉल्स, लेकिन इसे सॉल्व के बगैर हम नहीं बता सकते कि ये ट्रू है या फॉल्स। अब कैसे करेंगे, सिंस साइन बीटा हो, लेकिन जनरल फार्मूला तो सेम होगा। साइन बीटा का फार्मूला क्या हो, साइन थीटा हो या बीटा हो या कोई भी अल्फ़ा, लेकिन फार्मूला तो सेम ही होगा, और वो क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। अगर एंगल बीटा है तो देखें एंगल बीटा में परपेंडिकुलर क्या है, ए, और हाइपोटेन्यूस क्या है, सी। तो क्वेश्चन में यही गिवन है, तो सिंपली हम क्या लिख देंगे, ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है। ठीक है। अब थर्ड पार्ट इसमें सॉल्व कर रहा हूँ, सेकंड जो रिमेनिंग पार्ट है वो आपके होम टास्क के लिए। अब यहाँ पर थर्ड पार्ट देखते हैं, tan बीटा, इसका जो जनरल फार्मूला है वो क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। फिर से एंगल बीटा के लिए परपेंडिकुलर क्या है, ए, और बेस क्या है, बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। लेकिन यहाँ होना चाहिए ए अपॉन बी, लेकिन क्वेश्चन में क्या है, बी अपॉन ए। तो इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट हमें गिवन है ये क्या है, फॉल्स। अब इसी तरह से सेक अल्फ़ा, अब देखें सेक हमारे पास सेक अल्फ़ा बेसिकली ये कॉस अल्फ़ा के अपोजिट है, तो कॉस इक्वल होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो सेक अल्फ़ा क्या होगा, हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। अब ये अल्फ़ा है, अल्फ़ा क्या है, अल्फ़ा में हाइपोटेन्यूस सी और बेस है ए। अब देखिए हमने जो फार्मूला सॉल्व किया उसमें होना चाहिए सी अपॉन ए, लेकिन क्वेश्चन में क्या है, सी अपॉन बी। इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट हमें गिवन है ये क्या है, ये फॉल्स है। अब सेवेंथ पार्ट में देखें यहाँ पर कॉस अल्फ़ा। अब देखें यहाँ पे तो ये नज़र ही आ रहा है कि ये जो क्वेश्चन है ये फॉल्स है, क्योंकि
कॉसेक अल्फ़ा है, लेकिन यहाँ पर अभी हमने सॉल्व किया था कि ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, साइन और कॉसेक, लेकिन एंगल तो सेम होना चाहिए। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में जो गिवन है वो देखें एंगल सेम नहीं है। ये कॉसेक अल्फ़ा, अगर ये साइन अल्फ़ा होता तो ये हम कह देते कि ट्रू स्टेटमेंट है। तो इसको यहाँ पे फिगर में देखने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट ये लिख सकते हैं कि ये स्टेटमेंट क्या है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। ठीक है, सिंपल फार्मूले से हमने देख के लिखा। अब इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बिल्कुल सिंपल है, ये हमें ये फाइंड करना है कि इसके साइन मेजर एंगल ए की वैल्यू क्या होगी। साइन मेजर एंगल ए, फॉर्मूला क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो साइन मेजर एंगल ए, परपेंडिकुलर क्या है, अब देखें फिर से इसमें क्वेश्चन में है एंगल ए है और एंगल बी है और इसके मेजरमेंट्स गिवन हैं। ठीक है, अगर हम एंगल बी कंसीडर करेंगे तो परपेंडिकुलर 12 हो जाएगा और बी बेस हो जाएगा, 20 जो है बेस। लेकिन अगर हम एंगल ए कंसीडर करेंगे तो परपेंडिकुलर 16 हो जाएगा और बेस 12 हो जाएगा। इसीलिए देखें यहाँ पे लिख दिया मैंने, फॉर एंगल ए हाइपोटेन्यूस 20, परपेंडिकुलर 16 और बेस 12। अब इस फिगर में देखें परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस साइन एंगल ए के लिए, तो परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर है 16 और हाइपोटेन्यूस है 20। इसे हम सिंप्लीफाई करें तो ये इक्वल हो जाएगा 4 4 = 16, 4, तो ये हो जाएगा 4/5। सिंपल। अब नेक्स्ट पार्ट फिर से मेजर एंगल बी। अब जो रिमेनिंग पार्ट है वो आपके लिए होम असाइनमेंट, साइन मेजर एंगल बी, फार्मूला सेम कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। अब मेजर एंगल बी है और बी में क्या है, परपेंडिकुलर 12 है और हाइपोटेन्यूस 16 है, सॉरी 20 है, हाइपोटेन्यूस चेंज नहीं होगा। तो साइन मेजर एंगल बी, अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे 3 और 5, ये हमारा आंसर है। अब सेक मेजर एंगल ए, सेक थीटा इक्वल, सेक जो है कॉस का अपोजिट है या इनवर्स है और कॉस थीटा इक्वल होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो सेक हो जाएगा हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस के। और एंगल ए में हाइपोटेन्यूस क्या है 20 डिवाइडेड बाय बेस, और बेस क्या है, मेजर एंगल ए में बेस है 12। तो सेक मेजर एंगल ए, अब फिर से सिंप्लीफाई करेंगे 4 5 = 4 3 = और इसके लिए कॉट मेजर एंगल बी, इसकी वैल्यू क्या होगी। अब कॉट जो है वो tan थीटा के अपोजिट है, tan के, और tan इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। तो कॉट किसके इक्वल हो जाएगा, उसके इन्वर्स यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये क्या हो गया, कॉट मेजर एंगल बी। मेजर एंगल बी के लिए, मेजर एंगल बी के लिए बेस क्या है 16 डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर है 12। तो ये हो जाएगा मेजर एंगल बी। इसको सिंप्लीफाई करते हैं 4 और 3। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 2 के हर पार्ट आप सॉल्व करेंगे। फिगर्स को इसी तरह से मेजर एंगल ए और बी के लिए, ताकि हमारे पास कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाए कि ये परपेंडिकुलर क्या होगा और बेस क्या होगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व होगा। अब बाकी क्वेश्चन नंबर 3 और रिमेनिंग क्वेश्चन के लिए आप नेक्स्ट वीडियो देखें। थैंक यू।